गाइस मेहंदी सूखते ही मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। नमस्कार दोस्तों, बबीता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज की शाम तीज है और मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा मेहंदी लगाती हूँ। थोड़ा बिज़ी ज़्यादा हो गई थी, इस कारण मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी, लेकिन अब मैं लगा रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। चलिए, हाय फ्रेंड्स, और ये है मेरी मेहंदी की कीप और अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। और मैंने इसका पहले हल्का सा इसको कट लगा लिया है और इसी से इसके अच्छे अच्छे डिज़ाइन रेडी होंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और आज आई है मेरे को मेहंदी लगाने के लिए मेरी मेहंदी आर्टिस्ट, जिसका नाम है मेरी प्यारी अक्की। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए व्लॉग में। मेहंदी लगा और अक्की लगा रही है मेरी मेहंदी। और ये देखो मेरे पिया का नाम, इसका फर्स्ट लेटर थोड़ा फैल गया, ए है वैसे। और गाइस ये है मेरी मेहंदी। हैप्पी तीज। ये अच्छा सा डिज़ाइन। और गाइस ये है मेरी मेहंदी फाइनली लग चुकी है और ये मेरा डिज़ाइन है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और ये लगाया है अक्की ने, अभी इस तरफ नहीं लगा, कल लगेगा। आज मैंने इतना ही लगवाया क्योंकि मैं थक गई थी। हम दिखा ये सारी मेहंदी मैंने लेट के लगाई है क्योंकि अक्की को तो मुझे डांटती रही और मैं लेट ही रही। फोटो भी हो जाएगी। और गाइज आपको तो पता ही मम्मियाँ कितनी लेज़ी होती हैं, जब मेहंदी लगती है तो ज़रूर नींद आने लगती है उनको। मेरे साथ भी यही होता है, अक्की नाराज़ हो जाती है। फ़िलहाल तो हमको लग गई है भूख और हम खा रहे हैं मक्की। दिख गई थी मक्की और मैंने ख़रीद ली है। तो बहुत दिखने में तो ठीक है, लेकिन एक बिल्कुल सड़ी हुई भी निकली, वो मैंने फेंक दी है। और ये देखिए हम खाएंगे मक्की। मेरी फेवरेट चीज़ है ये, बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है। इनको खा के हम करेंगे मसूरी को याद, कि मसूरी में भी मक्की खाने जाती हूँ स्पेशल। और गाइस मक्की हो गई है तैयार और जा रही है अक्की के पास और वंश के पास। और ये देखिए इसको खाने के लिए हमें पहले लाना पड़ेगा नींबू। और मैं चली हूँ नींबू की तलाश में। कहाँ मिलेगा नींबू, कहाँ 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 मिलेगा? अरे आज तो एक भी नींबू नहीं है। नींबू ख़त्म हो गए क्या? यही है बस। इस पे पता नहीं रस है कि नहीं है, तो मुझे ऐसे दिख रहा है। रसीला भी तो होना चाहिए थोड़ा। इसको ले लूँ क्या? इसको चलो ले ही लेते हैं। याली अरे भैया नीचे गिर गया गाइस, मेरी गाड़ी के नीचे। कहाँ गया वो? लुढ़क के वहाँ पहुँच चुका है। अब मेरी कंगन भी टूट गया गाइस, वो घुस गया है यहाँ। खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। ये देखो ये मैंने उठा दिया है और एक और तोड़ना पड़ेगा। एक और ये वाला ले लेते हैं। परसों मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी ना तोड़ते, बस ये देखो। और हम चलेंगे अंदर। रसीले नींबू। और अब हम नींबू पे नमक लगा के और मक्की को एंजॉय करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। और आज हमारे यहाँ फिर से कोई आया है, चलो देखते हैं कौन है। ये देखिए गाइस, और ये मेरी डरपोक अक्की के टेबल के सामने है बिल्कुल।
वो घर पे होती तो अभी डर जाती। ये उसकी चेयर है और ठीक चेयर के सामने वाली विंडो में ही वो चिपकी पड़ी हुई है, ये देखो। और ये सबसे पहले वंश ने देखी, पर ये बाहर की तरफ है इसलिए हमें ज़्यादा डर नहीं लग रहा। मैंने सोचा अंदर है तो मैं बहुत डर गई थी। ये देखो, छिपकली के नाना है। और गाइस आज मुझे फिर से क्राफ्ट वर्क याद आ गया है और मैंने बना लिया है अपने लिए ये प्यारा सा सुंदर सा मोड़ा। और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और वेस्ट जो कपड़े पड़े हुए थे और वेस्ट मटेरियल जो घर पे पड़ा हुआ था, मैंने उसी का इस्तेमाल करके इसे रेडी कर लिया है। तो मैंने इसको बनाया है, हमारे यहाँ पेंट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मैंने उसी से इसको बनाया। तो वो बाल्टी पड़ी हुई थी पेंट की, तो वो कितनी मजबूत होती है, उसका प्लास्टिक बहुत मजबूत होता है, उस पर तुम बैठो और या फिर उसे ज़ोर से फेंक दो वो तब भी नहीं टूटती। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसका मोड़ा बना दिया जाए। और पुराने बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे और वो इधर फेंको उधर फेंको, घर पे गंदगी मचाने के काम आते हैं, बाकी कुछ नहीं काम आते। तो मैंने उस सारे कपड़ों को इसके अंदर भर दिया है। और ऊपर से इस पे जो गद्दी का कवर लगा रखा, वो मेरा पुराना एक स्वेटर था और तो मैंने ऐसे करके इसको डेकोरेट करा है। और ये जो कवर है इस पे मैंने लगा रखा बाल्टी के बाहर से, ये मेरी अक्की का टॉप था। और इसको मैं दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक के बाद। अभी थोड़ा सा सिलाई इसकी रह गई थी, अब हो गई है पूरी। और अब ये देखिए, ये बन के रेडी हो चुका है। और ये देखो, मजबूत का मजबूत और सुंदर का सुंदर। और अभी इस पे आप बैठ सकते हैं, कितना भी वज़न का इंसान इस पे आराम से बैठ सकता है। ये एक्स्ट्रा धागा मैं तोड़ रही हूँ इसका, ये देखिए। और ये मैं नीचे रख के आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे तो दिख नहीं रहा। ये है इसका फाइनल लुक, ये देखिए। बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं एक टिकाऊ टिकाऊ वाला मोड़ा, यही है ये। तो इसमें आराम से बैठिए आप। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। मेरी परी तो ज़्यादातर इस पे बैठना पसंद करती है। और जब कोई एक्स्ट्रा लोग हो जाते हैं, कोई बच्चे आए रहते हैं, तो वो भी इस पे ही बैठना पसंद करते हैं ज़्यादातर। बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इसको बना के एक बार देख लीजिएगा कि आपको कैसा लगता है। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना आपको कैसे लगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बनाया है मोड़ा, तो आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर बताइएगा। और मुझे पहले से ही, शादी से पहले से ही बहुत शौक़ है ऐसी नई नई चीज़ें देखना और उनको नए तरीके से बनाना। काफ़ी इस चीज़ में मेरा काफ़ी दिमाग चलता था। अगर मैं किसी की भी कोई क्राफ्ट वर्क देख लेती हूँ, मैं तो उतने में कैच कर लेती हूँ कि इसको ऐसे बनाना चाहिए, फिर मैं दूसरे दिन ज़रूर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी बनाइएगा। और जैसे कि कल लग चुकी थी मेरी मेहंदी यही, हाँ, बहुत ही अच्छा कलर इस पे आ रखा। मेहंदी का भी अपना एक महत्व है, वो पूजा से या फिर श्रृंगार से रिलेटेड है। जैसे कोई शुभ कार्य होता है, जैसे शादी होती है, तो ये नज़र से बचाने के लिए भी और सुंदरता बढ़ाने के लिए भी होती है। तो मैंने तो कल सुबह तक लगाई नहीं थी मेहंदी, फिर मुझे यही लग रहा था कि बाप रे, सब मेहंदी लगा चुके हैं, मैं ही लगी हूँ। फिर मैं अचानक देखा, मैंने कहा मेरे पास कीप है, मैंने कहा आज तो लगा ही लेती हूँ, वरना तीज के बाद लगा के क्या फ़ायदा। क्योंकि कॉन्टेस्ट में तो हम बाद में ही जाएंगे, अभी तो कॉन्टेस्ट है नहीं, कुछ 1-2 हफ्ते बाद जब भी होगा, 1 हफ्ते बाद, तो तब फिर लगा लेंगे अभी इतनी लगा लिए बस। थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम होने वाला है, फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगी। और आज मैंने रील भी नहीं बनाई है। रील बनाने की एक साथ जैसे बना भी लो
तो ड्राफ्ट में स्टोर नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। मैंने परसों 7-8 रील बनाई थी, उसमें से 4 ही रील मेरे पास रही और बाकी पता नहीं उड़ गई। तो तब से मेरा ऐसे हो रहा है कि मैं अगर बनाती हूँ, इतनी मेहनत से बनाऊँ और उड़ जाएँ तो वो भी दुख की बात है। देखते हैं आज मैं बनाती हूँ कि नहीं। वैसे कोशिश करूँगी कि आज बनानी चाहिए, तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरी वीडियो पे देखने के लिए। गाइस फ़िलहाल तो लग गई है हम तीनों को भूख, तो हम मंगा रहे हैं आइसक्रीम। ब्लिंकिट वाले भैया आ गए हैं और वंश उनसे लेके आ रहा है आइसक्रीम, और हम करते हैं आइसक्रीम को एंजॉय। चलो। और गाइस ये कुछ ना कुछ मंगाने की लत लग चुकी है बच्चों को। सारे दिन जब छुट्टी रहती है तो कुछ ना कुछ खाते हैं। वैसे अभी तो ये स्कूल से आए हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा छोटी छोटी भूख लग जाती है, तो इनके लिए मैंने मंगवा दी है आइसक्रीम। और चॉकलेट तो शायद वंश ने खुद ही अपने लिए ऑर्डर करी है अलग से, तो इन्जॉय करते हैं। और गाइस अब मैं दिखाऊंगी अपने एक हाथ का मैजिक कि मैं जल्दी जल्दी अपने लिए एक हाथ से कैसे आइसक्रीम खींचती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे मैजिक देखने के लिए। खुल ही नहीं रहा एक हाथ से। कैसे खुले? खुल गया। ये रही मेरी आइसक्रीम। सो गाइस खाना खाने के तुरंत बाद मैं सो चुकी थी थोड़ा सा, पर उसके बाद वंश अचानक आया कि मम्मा कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मीठा मीठा कुछ मंगवा दो। फिर मैं जल्दी से उठी, फिर उसने जो बोला फिर मैंने मंगवा दिया। और गाइस खाना खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए आइसक्रीम ऑर्डर की थी हमने। सो गाइस आइसक्रीम तो मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं इस आइसक्रीम के साथ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन भी भाई बंधु ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जल्दी जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। कल फिर नई उम्मीद, नई आशा के साथ हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। बाय।